प्रभु की हालेलुया। ठीक है, आज के वचन में हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक अमीर आदमी है और एक बहुत गरीब आदमी है जिसका नाम लाजर है। प्रियो, यदि लाजर का अर्थ यदि आप जानेंगे इब्रानी भाषा में, तो लाजर का अर्थ होता है परमेश्वर मेरी सहायता। हालेलुया, परमेश्वर मेरी सहायता है, लाजर का मतलब ये है। हालेलुया। लेकिन इसी इब्रानी भाषा में यदि आप धनी का यदि आप अर्थ निकालेंगे तो धन के रंग में रंगा हुआ। ठीक है, धन के मतलब वो धन के रंग में रंगा हुआ मतलब यह है कि वो धन के लिए ही कार्य करेगा, धन के लिए ही सोचेगा, धन के लिए ही बोलेगा, धन के लिए ही जाएगा, धन के लिए ही आएगा। धन के रंग में रंगा हुआ, धन के लिए कर रहा है सब चीज, धन के लिए। हालेलुया। धनी होना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, लेकिन धन के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, उस पर रंग जाना, उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देना, ठीक है, ये डेंजर बात है। उसको पहला स्थान देना, ठीक है। धनी स्वयं पर निर्भर, वो धनी व्यक्ति जो है स्वयं पर निर्भर था। आप देखेंगे ना, यहाँ पे पढ़ेंगे, वो प्रतिदिन सुख विलास, वो धनी मनुष्य था, वो महंगे महंगे कपड़े पहनता था और प्रतिदिन जो है सुख विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। हालेलुया। नाच गान मौज मस्ती पार्टी सब चीज चल रहा है पूरा एकदम। रोज जो है मस्त जो है वो बकरा बिरयानी खा रहा है वो, ठीक है। और जैसे कि ये धनी का एक प्रकार से ये घर है, यहाँ पर उसका टेबल लगा हुआ है, पूरा जो है वो खाना खा रहा है वो, ठीक है। लेकिन बाहर डेवड़ी में जो है जहां पर कचड़ा फेंकाता है, ठीक है, कचड़ा वगैरह डालते हैं, वहीं पर उसके दरवाजे के पास में जो है ये लाजर मनुष्य बैठा रहता था। और उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है, ये लाजर जो बैठा हुआ है चारों तरफ एक घाव ही घाव है, और कुत्ते आकर जो है उसके घाव को क्या करते थे, चाटते थे। हालेलुया, ठीक है। ये धनवान मनुष्य जो है धूमधाम के साथ में रह रहा है प्रियो, ठीक है। और इसका देखो, दोनों के विषय में हमने पढ़ा, एक गरीब मनुष्य है, ठीक है, जिसका नाम का अर्थ जो है परमेश्वर मेरी सहायता है, ठीक है। और वो निश्चय परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहता था धनवान, लाजर, ठीक है। लेकिन ये धनवान मनुष्य जो है
अपने धन के ऊपर, अपने ऊपर ही आश्रित रहता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं। हालेलुया। और मैं करने वालों को क्या बोलते हैं? हैं? हाँ, बकरी। ठीक है, बकरी कभी भी अपने चरवाहा के पीछे सही तरीके से नहीं चलता। ठीक है, या तो वो आगे भागेगा चरवाहा का, पता है, लेकिन भेड़ अपने चरवाहा के पीछे चलता है। हालेलुया। भेड़ जो है मैं नहीं करता। ठीक है, भेड़ जो है शांति से चुपचाप अपने चरवाहा के पीछे चलता है। और जो मैं करता है वो कहाँ गया? हमने पढ़ा ना, शायद मत्ती 1 में लिखा हुआ है कि जो मैं किया ना, ठीक है, उसको कहाँ भेजा प्रभु ने? नहीं पढ़े आपने? नरक में। हालेलुया। हाँ, लेकिन भेड़ जो है वो स्वर्ग में गया और जो बकरी जो है वो नरक में गया। हालेलुया। तो ये लाजर जो है, सॉरी, धनी मनुष्य जो है स्वयं पर निर्भर था, स्वयं अपना डिसीजन ये लेता था और खुद जो है, और ऐसे गलत धन के चक्कर में जो है इतना स्वयं पर निर्भर रह गया कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं पार्टी करूंगा, मैं ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। और इस चक्कर में जो है पूरी तरीके से जो है बाइबल को पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, प्रार्थना करना ही छोड़ दिया, संगति में जाना ही छोड़ दिया। हालेलुया। प्रियो, धन एक ऐसी चीज है, धन के पीछे एक ऐसा चीज है जहां पर आपको स्वयं के ऊपर निर्भीत होने के लिए जो है वो आपको विवश करेगा। हालेलुया। अय्यूब भी अपने समय में सबसे धनवान मनुष्य था। अब्राहम भी अपने समय में सबसे ज्यादा, अरे अंबानी अडानी कुछ भी नहीं उसके सामने में। ठीक है, इतना धन संपत्ति अब्राहम के पास में, अय्यूब के पास में रहता था। हालेलुया। ठीक है, लेकिन धन का होना पाप नहीं है प्रियो, लेकिन धन को पहला स्थान देना ये बहुत ही डेंजर बात है। हालेलुया। जरा सोचिए, जो व्यक्ति इतना धन कमाया, सुख विलास के साथ में रह रहा है, धन के ऊपर ही आश्रित है, अपने आप को सब कुछ समझ बैठा ये। ठीक है, लेकिन ये वो व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, जो बाहर पड़ा हुआ है, वो जूठा खाने के लिए विवश हो गया है, लेकिन पाप नहीं कर पा रहा है, पाप नहीं कर रहा है। दोनों के जीवन में एक साथ एक ऐसी घटना होता है, वो लाजर भी, वो गरीब आदमी भी मर गया और वो अमीर आदमी भी मर गया, लेकिन दोनों का कुछ मरने के बाद अलग अलग स्थान में, ठीक है, जाने का जो स्थान है वो अलग अलग जो है दिशा हुआ। ठीक है, धनवान मनुष्य जो है अधोलोक में, धनवान मनुष्य जो है अधोलोक में पहुंचाया गया, और वो गरीब लाजर मनुष्य जो है अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। हालेलुया। क्या उसका धन उसको बचा पाया? क्या उसका सुख विलास उसको बचा पाया? क्या वो स्वयं पर आश्रित था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा? स्वयं क्या उनके दोस्त यार, उसके लोग जो अमीर अमीर रहे होंगे, जिसके साथ वो पार्टी करता रहा होगा, जैसे जिसके साथ में उठता बैठता रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो वो ऐसा करेंगे, अब वहां ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे, वैसा करेंगे, हर एक काम में जो है लोग पाप को ही कर रहे हैं। क्या वो लोग बचा पाए? धनवान मनुष्य जो है पूरी तरीके से जो है अधोलोक में चला गया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अधोलोक कहां है? अधोलोक कहां है? क्या बोले? कोई कुछ बोले इधर से? अधोलोक कहां है? पता है, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा लाया रहे थे, तो परमेश्वर ने, वो लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप करते थे, बहुत ज्यादा अपराध करते थे, तो परमेश्वर जो है कुछ लोगों को जो है धरती को फाड़ कर जो है ना उनको अधोलोक में पहुंचा दिया।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि इस धरती के नीचे में अधोलोक है। ठीक है, धरती के नीचे में अधोलोक है। लेकिन जब ये धरती जो है विकसित में नहीं आया था, इस धरती के नीचे में क्या है कोई नहीं जानता था। ठीक है, उससे पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था वचनों के द्वारा कि धरती के नीचे में आग है जो अधोलोक है। वो तो हमारे समय में आने के बाद वैज्ञानिकों को मालूम हुआ कि इस धरती के नीचे जो है कई किलोमीटर के नीचे जो है आग ही आग है, आग ही आग है, आग ही आग है। हालेलुया। कई देशों की टीम जो है ना, वैज्ञानिकों का मीटिंग भी हुआ और ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम चांद में जाने की बात कर रहे हैं, सूरज में जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग ग्रह को हम खोज रहे हैं। ठीक है, हम अलग अलग जो है पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, हम इतना विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे धरती के नीचे में क्या है, हम इसके बारे में कोई सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं। सभी देश के वैज्ञानिक लोग जो है इसमें विचार विमर्श किए और रूस में, एग्जैक्ट मेरे को जगह याद नहीं है, वो लिखा हुआ है, रूस में जो है एक ऐसी जगह है जहां पर जो 12 किलोमीटर गहराई एक कुआं जैसे गड्ढा जो है किया गया, और जैसे जैसे ड्रिल अंदर जाता था वो ड्रिल जो है ना गलता था। 12 किलोमीटर के नीचे जो है गहरा खड्डा जो है होता ही नहीं था। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, और जब भी वैज्ञानिक लोग कुछ काम करते हैं ना उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पता है रिकॉर्ड में क्या आया? जब रिकॉर्ड कर रहे थे, जब ड्रिल चल रहा था ना, तो वहां से मानो एक ऐसा साउंड रिकॉर्ड हुआ, एक कमरे में जो है बहुत सारे लोगों को बंद कर दो, आप सबको एकदम चीखने के लिए बोलो, चिल्लाने के लिए बोलो, तो कैसा साउंड आएगा? ऐसा चीख, ऐसा साउंड वो लोग रिकॉर्ड किए धरती के नीचे से। बाइबल बताती है जिस प्रकार ये धनवान मनुष्य अधोलोक में गया और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो पीड़ा में है। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अधोलोक में। और अधोलोक में, यहाँ पर 22 पद से पढ़ रहा हूं, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में, जो सुखलोक कहलाता है, पैराडाइज कहलाता है, वहां पर पहुंचाया गया। ठीक है, और उसके साथ में फिर वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और लिखा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में, बोलो पीड़ा में, खुशी लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है क्या? लेकिन आनंद, शांति जो है ना, शांति का जो शब्द है वो लाजर के विषय में जरूर लिखा है। ठीक है, कि वो शांति पा रहा है ऐसा सुखलोक में। लेकिन धनवान के विषय में लिखा हुआ है पीड़ा में, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अरे अधोलोक तो इधर है और पैराडाइज तो इनके बीच में तो करोड़ों मीलों किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहां से आप देवपुरा के आदमी को देख सकते हैं, लेकिन वो अधोलोक में है, लेकिन कहां देख रहा है? लाजर को देख रहा है। हालेलुया। ये पीड़ा में पड़े हुए जो है लाजर को देख रहा है ये, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि काश मेरी मदद कोई करे, क्योंकि इस भारी टेम्परेचर में मैं तड़प रहा हूं, चीख रहा हूं। याद रखिए, जब एक आदमी, ठीक है, जब एक आदमी मर जाता है, उसके शरीर से जब आत्मा निकलता है, ठीक है, तो शरीर को आप कितना भी उसको पीड़ा देंगे ना, शरीर को कोई तकलीफ नहीं होता। जब तक कि उसके शरीर में प्राण था, आत्मा था, तब जाके उसको पीड़ा का महसूस होता था। हालेलुया। तो ये प्राण आत्मा के साथ में निकल जाता है, और ये प्राण जो अधोलोक में पहुंचाया गया है, इसको मालूम होगा। जैसे कि आज खाना 100-150 सेंटीग्रेड में आप खाना बन जाता है, नरक अधोलोक की जो टेम्परेचर है वो 2400 से 3000 के टेम्परेचर है। हालेलुया।
और लोहा जो है 1400 सेंटीग्रेड में पानी हो जाता है। जरा सोचो, आप छोटा सा अंगार, कोयले का अंगार अपने हाथ में रख कर देखना, या गलती से आपका पैर उस पर रख जाएगा, आप कूदने लगेंगे। उसका टेम्परेचर कितना है? 70 से 100 सेंटीग्रेड में रहता है उसका टेम्परेचर। उतने में ही आपका हालत खराब हो जाता है। जरा सोचो, एक ऐसा टेम्परेचर 1400 सेंटीग्रेड से भी जस्ट डबल टेम्परेचर में धनवान मनुष्य को डाला गया है, उसका हालत क्या होगा? वो जलेगी पर मरेगी नहीं, वो राख नहीं होगा, उसको पल पल सेकंड पे से उस पीड़ा को महसूस करेगा। जो पीड़ा, आप कभी, कितने लोग आग में जले हैं? आग में जले हैं ना, ठीक है, आग में जले हैं या तेल में जले हैं, जैसे भी हैं, तो वो मात्र ना 70 से 100 सेंटीग्रेड के तापमान में आप जले हैं। उसी टेम्परेचर को आप, उसी पीड़ा को 30 गुना बढ़ा दो। महसूस कर रहे हैं वो पीड़ा का लिमिट क्या होगा? उसी पीड़ा में है ये। अब बताओ कौन जाएगा नरक? हाथ उठाए। हाँ, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस वचनों को आप पढ़े प्रियो, इस वचनों के अनुसार आप चलने का प्रयास करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि ये धनवान मनुष्य जो है उद्धार पा जाए, क्योंकि ये भी जो है अब्राहम की संतान कहलाता था ये। हालेलुया। ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला ये विश्वासी मनुष्य था। ये संसारिक व्यक्ति की बात नहीं चल रहा है, इसके घर में बाइबल था ये। हालेलुया। संसारिक लोग रखते हैं क्या बाइबल? हाँ, कौन रखते हैं बाइबल? विश्वासी लोग बाइबल रखते हैं। यहां पर अब्राहम ने खुद कहा, ठीक है, किसका? मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है? पुस्तकें हैं। वो बोलता है कि मेरे घर में लाजर को भेज, लाजर को मेरे घर में भेज दे। हालेलुया। अब्राहम मना करते हैं, लाजर नहीं जा सकता वहां, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी परमेश्वर का पुस्तक है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, उसे वो पढ़े और उसके अनुसार चले। धनवान ने सोचा होगा, सच में मैंने बाइबल को, मैंने हाथ ने, बस शुरू में जब बाइबल मेरे हाथ में आया था बहुत पढ़ा मैंने, बहुत प्रार्थना किया मैंने, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरे जीवन में धन की चिंता ने मुझे सताने लगा कि कैसे मुझे मेरे परिवार चलेगा, कैसे मेरा बिजनेस चलेगा, कैसे मेरा जो है जीविका चलेगा, और मैंने धन को ज्यादा महत्व दिया। हो सकता है इस व्यक्ति के जीवन ऐसा रहा होगा, और इसने धन के चक्कर में परमेश्वर के वचनों को बाईपास करते चला गया, और परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज करने के द्वारा जो है इसने बाइबल को पढ़ना ही छोड़ दिया। अब बाइबल जो है उसके अलमारी के ऊपर में रखा होगा, धूल खा रहा होगा। कई लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, सिर्फ संडे को ही बाइबल को लेकर आते हैं और यही खुलता है। हालेलुया। ठीक है, कई लोगों का विश्वासी का बाइबल जो है ऐसे वहां से निकालेंगे, धूल को ऐसे झाड़ेंगे, फूकेंगे, फिर लेकर आएंगे। हाँ, संडे है, प्रार्थना करना है, करने के लिए जाना है, यही बाइबल खुलता है कई विश्वासियों का। कितनी डेंजर बात है प्रियो। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें नरक की आग से बचा सकता है। बाइबल बताती है इसे हम पढ़ें और उस राज्य में हम प्रवेश करें जिस राज्य में लाजर प्रवेश हुआ। हालेलुया। जानबूझकर परमेश्वर ये अवसर दे रहा था कि कैसे भी करके ये व्यक्ति जो है सुधर जाए। अब्राहम धनवान मनुष्य के दरवाजे के पास में जो है यूं ही इत्तिफाक लाजर नहीं पहुंचाया जाता था। लाजर तड़प रहा है, भूख से बिलख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो है ये धनवान मनुष्य तरस नहीं खाया। ठीक है, ये धनवान मनुष्य जो है लाजर को देख रहा है, उसके तरफ, उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, वो भूख लग रहा है उसको,
कोई तरस नहीं, कोई दया नहीं उसके ऊपर। अपने में मस्त है ये धनवान मनुष्य। परमेश्वर चाहता था कि धनवान मनुष्य अपने धन के द्वारा लाजर की सेवा करता। वो खुद जो है उस धन के द्वारा जो है खुद जो है इतना महंगा 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 कपड़ा पहन रहा है। एक वक्त में लिखा हुआ ना, बैंजनी कपड़े पहनता था, ठीक है, बैंजनी और मलमल वाला बहुत महंगा कपड़ा है ये, ठीक है, उस टाइम का। ऐसा महंगा वस्त्र वो पहन रहा है, लेकिन लाजर को जो है थोड़ा सा भी, कोई भी जो है पुराना उराना जो भी है कपड़ा उसको पहना नहीं रहा है ये। ना तो उसके देह में जो है कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, ना तो उसको खाने के लिए जो है दे रहा है वो। परंतु लाजर कैसा, बच्चों को शांत कराएंगे थोड़ा, ठीक है। ये धनवान मनुष्य जो कुछ भी चिंता नहीं कर रहा है, अपने धन के द्वारा उसको सेवा करना था। देखिए, जब आप मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर न्याय करने के विषय में लिखा हुआ है। यहां पर हम आएंगे ना, लेकिन थोड़ा सा यहां पर जाएंगे जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। 21 अध्याय निकालेंगे। सॉरी, 25 अध्याय है। यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो घटना जो है अभी हुआ नहीं है, ये घटना हमारे साथ में आने वाले भविष्य में होगा। हालेलुया। ये हमारा भविष्य है और इसमें दो पहलू है। कौन सी पहलू में आप जाना चाहते हैं, चुनाव आपका रहेगा। पढ़ेंगे 31 पद से। मत्ती 25 अध्याय उसके 31 पद से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये वो काम है जहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, ठीक है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मतलब किसी भूखे को आप खाना खिलाते हैं ना, तो आप यीशु मसीह को खाना खिलाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं जिसके तन में जो है कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है अच्छे से, उसको जब आप वस्त्र देते हैं तो आप यीशु मसीह को वस्त्र देते हैं। किसी परदेसी को अपने घर में ठहराते हैं, उसको अच्छा पहुनाई करते हैं, आप यीशु मसीह के लिए करते हैं। परमेश्वर चाहते थे कि ये धनवान मनुष्य जो है लाजर की सेवा करता, तो काश परमेश्वर भी ये धनवान मनुष्य को बोलता, धन्य है मेरे उत्तम दास, मैं घाव से भरा हुआ था, मैं डेवड़ी में ऐसे तेरे सामने में तेरे दरवाजे के पास मैं छोड़ दिया था, मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे खाना खिलाया, मेरे देह में कोई वस्त्र नहीं था, तूने मुझे वस्त्र दिया, मैं घाव से भरा हुआ था, तूने मेरे घाव पर मरहम लगाया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ये कौन है पता है, जिसको यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये भेड़ है। हालेलुया। लेकिन बकरियों को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बकरियों के साथ में वो बोलते हैं, मैं भूखा था लेकिन तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था लेकिन तूने मुझे वस्त्र नहीं दिया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। हालेलुया। तो पता है बकरी लोग क्या बोलते हैं,
प्रभु हम तुझे कब भूखा देखें, कब नंगा देखें, कब हम आपको परदेसी देखें। यीशु मसीह कहते हैं तुमने धरती पर छोटे से छोटे के साथ व्यवहार किया है ना, वो मेरे साथ में किया है। जिस किसी के साथ में तुमने बुरा बर्ताव किया है वो मेरे साथ में तुमने किया है। जिसके साथ में तुमने जैसे अच्छा व्यवहार किया है वो व्यवहार तुमने मेरे साथ में किया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब किसी मनुष्य को आप देखें, उसके साथ जब आप व्यवहार करें ना, तो उसके साथ व्यवहार करने से पहले उसके सामने यीशु मसीह को आप देखें कि मैं किसके साथ व्यवहार करने वाला हूं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अभी हम वहीं आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये धनवान मनुष्य कुछ भी चिंता नहीं कर रहा है कि लाजर को कुछ दिया जाए या उसकी देखरेख किया जाए। उसके टेबल से अब ये धनवान मनुष्य खा पी के टन हो जाता है, अपने बिस्तर में जाके जो है अपने रखेलियों के साथ में सो जाता रहा होगा। ये जैसा भी है भाई, धनवान मनुष्य सब चीज का शौक रखते हैं। पुराने समय में जो है ये आम बात थी कि मतलब जो है कई रखेलियां रखो, कई पत्नियां रखो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं था, ठीक है। अब नौकरानी जो है टेबल से जो है जूठा साफ कर रहे हैं, कुछ जूठा नीचे गिर गया है, सब कुछ जो है उठा रहे हैं और उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। उस खाना को लाजर खाता था। हड्डी में थोड़ा बहुत मांस रहता होगा, उसको जो है ढूंढ ढूंढ के खाता रहा, और उसके साथ में कुत्ता भी खा रहा है ना। ये परिस्थिति है लाजर की, लेकिन उसके पर कोई तरस नहीं खाया इसने। प्रियो, हमारे भी जीवन में भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ में हमारा मुलाकात होगा जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा जो है उसको हेल्प की जरूरत है। हालेलुया। आप प्रयास करें कि किसी व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से मैं उसका हेल्प करूं, कैसे भी करके जिसकी मैं मदद करूं। यह इसलिए नहीं कि मैं एक व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, परंतु इसलिए करें आप कि मैं यीशु मसीह के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को आप देखें, अपने हृदय को कठोर ना करें, क्योंकि आपके थोड़ी सी हेल्प से जो है उस व्यक्ति को कितना खुशी, कितना आनंद मिल सकता है, वो व्यक्ति ही जान सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कितने लोग ऐसे हैं जो माइकल जैक्सन को जानते हैं, जो मर गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। माइकल जैक्सन, जो लोग नहीं जानते ना, वो घर में जाके सर्च करना, ठीक है। वो डांसर था, वो गाना भी गाता था और डांस भी करता था, ठीक है। और जब वो गाता था और डांस करता था ना, तो लोग जो इतना ज्यादा झूमते थे, इतना ज्यादा भयंकर। वो माइकल जैक्सन इतना अरबपति था, वो बहुत ज्यादा। उसने देखा कि मतलब जो है लोग जो है क्यों मरते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा, एक बीमारी आता है, बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे जो उसका शरीर क्षीण होता है, कमजोर होता है, बीमारी की अवस्था में जाता है और वो अपना प्राण को त्याग देता है। हालेलुया। लेकिन हम बीमारी को आने ही ना दे और हम भला चंगा स्वस्थ रहे तो हम क्यों मरेंगे भाई? 150 साल तक के हम जी सकते हैं भाई। पैसे का घमंड था उसको। मैं रियल घटना बता रहा हूं, ये भी एक रियल था, लेकिन हाल ही की घटना में बता रहा हूं मैं। 56 डॉक्टर की बेस्ट डॉक्टर की टीम अपने घर में रखा था उसने। उसके घर में जब उसके लिए खाना भी आता था ना, वो भयंकर ज्यादा लैब में टेस्ट होके आता था कि कहीं इसमें थोड़ा सा भी बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए। ए बच्चे लोग शांत रहो, सब अपने अपने जगह में बैठो, चलो। हालेलुया। तो आप जरा सोचो, जो उसके पास में खाना आता था ना, हम लोग क्या करते थे, क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, टमाटर छांटते हैं, लाते हैं, धोते हैं, कटिंग करते हैं, खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, है ना। लेकिन जब मार्केट से जब उसका सब्जी आता था या सब्जी आता था, वो अलग लैब में टेस्ट होता था, ठीक है। उसके बाद खाना बन जाता था, तब भी वो टेस्ट होता था, तब जाके वो खाता था। क्यों? उसका लक्ष्य क्या था कि मुझे 150 साल तक के जीना है। लोग बीमारी का वैसे 90 में टपक रहे हैं, 80 में टपक रहे हैं, कोई 60 में टपक रहे हैं, ठीक है। हालेलुया।
तो ऐसा जरा सोचो, उसकी मानसिकता देखो, वो इतना कमाई किया, अरबों करोड़ों रुपए उसके पास में है, और उसने धन को ही सब कुछ माना, अपने स्वयं के ऊपर वो निर्भर है वो कि बेस्ट मैं कुछ ऐसा करूंगा धन के द्वारा, ठीक है। और उसने परमेश्वर को महत्व देना ही छोड़ दिया। और जन्म कहां लिया है? मसीह परिवार में। उसका नाम माइकल है, जिसको हम हिंदी में मिकाएल बोलते हैं, मिकाइल स्वर्गदूत। हालेलुया। तो माइकल जैक्सन जो है अपने जवानी के अवस्था में एक ऐसा भयंकर बीमारी उसके ऊपर में आया, और अपने जवानी की अवस्था में वो मर गया। क्या उसका पैसा उसको बचा पाया? क्या उसके इतना बेस्ट, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट 56 डॉक्टर की टीम उसको बचा पाया? क्या उसका खाना बेस्ट, बिना बैक्टीरिया को खाना खाता था वो, बेस्ट खाना खाता था वो? नहीं बचा पाया उसको। इसलिए प्रियो, आपका खाना, ठीक है, आपका धन आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही है बचाने वाला, प्रभु यीशु। हालेलुया। हम प्रभु यीशु में जो भी हम कमा रहे हैं, धनी हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया बात है, लेकिन हमारा आश्रित जो है, हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहे। हम अपने जीवन में जो है वो लाजर को हम जन्म दें। हालेलुया। लाजर का मतलब ही है कि परमेश्वर मेरी सहायता है। परमेश्वर के ऊपर आप आश्रित हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब्राहम के गोद में पहुंचाया गया, इसका मतलब यह है, देखो सुखलोक को जो है, सुखलोक को जो पैराडाइज कहा जाता है, उसको अब्राहम की गोद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब्राहम विश्वास का क्या है? पिता है। हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा मित्र है। अब्राहम को अपने मित्र जैसा व्यवहार किया परमेश्वर ने। वो सारे विश्वासी, सारे धर्मियों में उसको श्रेष्ठ गिना गया है। हालेलुया। और जो श्रेष्ठ रहता है, जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाले मनुष्य रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आदर की योग्य और वो अधिकार को प्राप्त करने वाला मनुष्य बनता है। हालेलुया। इसलिए सुखलोक का अधिकारी के रूप में जो है उसको नियुक्त किया गया। हालेलुया। ठीक है। इसलिए उसको पैराडाइज को, ठीक है, सुखलोक को अब्राहम की गोद कहा जाता है। बोलो इस प्रभु की। तो प्रियो, हमारा धन संपत्ति, हमारा विचार, संसार का विचार, ठीक है, हमारा दोस्त यार, हमारा परिवार हमको बचा नहीं सकता है। सिर्फ बचा सकता है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमको बचा सकता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 पद से ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वो जब वो तड़प रहा है, चीख रहा है, वो एक अपने उंगली में जो है एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है वो। हालेलुया। ठीक है। एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है वो। आगे लिखा हुआ है 26 पद में, अब्राहम ने साफ साफ मना कर दिया। वो चाहता था कि मैं एक ऐसे मनुष्य को देख रहा हूं जो मेरे घर के दरवाजे के पास से भीख मांगता था, ये लाजर को मेरे पास भेज दे, जिससे कि वो पानी में अपना उंगली डुबाए और मेरे जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। अब्राहम ने साफ साफ उसको मना किया कि ये लाजर तुम्हारे पास में नहीं जा सकता। 26 पद में लिखा है ना, इन बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गैप है प्रियो, जो सुखलोक का आदमी जो है, दो अधलोक का आदमी जो है सुखलोक में नहीं जा सकता है। हालेलुया। ठीक है। उसने सोचा अब्राहम तो मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, लाजर को मेरे पास में नहीं भेज रहे हैं, तो एक काम करता हूं, अब मैं कुछ दूसरा दिमाग लगा रहा है वो। ठीक है। वो क्या करता है, मेरा बचना तो अब संभव है नहीं, तो अब ये आग में ही तड़पना है, आग में ही अब मुझे जो है, आग को ही अब जो है मेरा सब कुछ यही है अब। लेकिन उसको याद आने लगता है अपना परिवार, अपना भाई। हालेलुया।
क्योंकि उसको मालूम है जिस मार्ग में मैं चल रहा था ना, उसी मार्ग में मेरा परिवार भी चल रहा है। इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है अब्राहम से कि ठीक है, लाजर मेरे पास में नहीं आ सकता तो क्या हो गया, लाजर को कम से कम मेरे परिवार में तो भेज दे। आप समझ रहे हैं? ये धनवान मनुष्य को मालूम है जिस मार्ग में मैं चलता था, धन के पीछे पाप करता था, बाइबल को नहीं पढ़ता था, प्रार्थना नहीं करता था, वैसा ही तो मेरा भाई भी कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग भी कर रहे हैं। इसलिए क्या कर, इन बातों के विषय में, कौन सी बातों के विषय में, नरक की बातों के विषय में, कि मैं यहां तड़प रहा हूं वहां पर गलत काम करने के द्वारा। हालेलुया। इन बातों की गवाही देगा लाजर। हालेलुया। तो लाजर को वहां भेज दे। उनके पास में क्या है, ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र को पढ़े और इनके अनुसार वो अपने जीवन को जिए। लेकिन लाजर को नहीं भेजा जाएगा। हालेलुया। ठीक है, आज हमारे पास में ये पवित्र शास्त्र है प्रियो, हम इनकी सुने, इन पवित्र शास्त्र के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। अब इतना कहने के बाद जो है धनवान मनुष्य क्या बोलता है, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया। अब धनवान मनुष्य के दिमाग देखो, ठीक है, कोई मरे हुए में से जाएंगे तो उनका मन फिराएंगे। ठीक है, अब जरा सोचो, यहां कोई ऐसा मनुष्य है जो कोई बूढ़ा आदमी है जो इस दुनिया से चले गया है, ठीक है, और अचानक आपको रात में 12 बजे वो दिखाई दे, जबकि आपको मालूम है कि वो व्यक्ति तो गुजर गया है। और रात में 12 बजे आप इमरजेंसी जो है बाथरूम के लिए निकले हैं और वो आपको सामने दिखाई देगा तो हेलो करेंगे, हाय करेंगे? हालेलुया। वो जिस भी काम के लिए निकला होगा ना, वो सब कुछ भूल जाएगा, वापस जाकर जो सो जाएगा। हालेलुया। वो तो बोलेगा ना भूत, और जो भी जिसको भी मानता होगा ना, वो अपना फिर वो चालू कर देगा। अगर कंठी मारना वाला है तो कंठी मारना चालू कर देगा वो। ठीक है, ये बात कर रहा है लाजर को कि मेरे पिता के यहां भेज दे। लाजर को देखेंगे, अरे ये तो 4 दिन पहले हमारे दरवाजे के सामने तो ये भीख मांगा करता था, और इसको तो मैंने कब्र में दफनाते हुए देखा मैं, फिर इसको मैं सामने कैसे देख रहा हूं मैं? उससे हलो हाय नहीं करेगा प्रियो। हालेलुया। अब्राहम कहते हैं, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति है कि यीशु मसीह ग्रहण किया, जो कोई आदमी, कोई आत्मा आपको बताया होगा तो आप यहाँ पे आए हैं? हाँ? हालेलुया। आपको इस पवित्र शास्त्र की बातों को किसी ने आपको बताया, आपके लिए प्रार्थना किया, आपने उस पर विश्वास किया, तब जाकर यहाँ पर आप हैं। हालेलुया। और प्रियो, इस पवित्र शास्त्र के साथ में हमको प्रत्येक दिन हमको संगति करना है। प्रत्येक दिन हमको इस वचनों के अनुसार जो है हमको चलना है। ये पवित्र शास्त्र को हमारे जीवन में इसलिए दिया गया है कि ये पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन हो। ये पवित्र शास्त्र में ऐसे शब्द लिखा हुआ है, ऐसे बातें लिखा हुआ है कि मुझे कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मेरा चरित्र कैसा रहना चाहिए। ये स्वर्ग में जाने का योग्य हमको ये बनाता है। हालेलुया। अब देखो, कोई मनुष्य आर्मी में ज्वाइन हुआ, ठीक है, आर्मी में वो भर्ती हो गया, तो वो व्यक्ति जो है कितने सारे टास्क को वो पूरा किया है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठकर जो है बंदूक को लेकर जो है उसको दौड़ाया गया है। ये घुटने के बल में उसको जो है ऐसे घसीटते हुए जो है वो ऐसे घुटने के बल में वो जो है चला है। आर्मी का आप जो है टास्क आप सर्च करके देखना कितना हार्ड है। कोई किया है क्या?
हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो आर्मी के भर्ती होने के लिए गए थे वो, लेकिन इतना कठिन टास्क वो उसको पूरा नहीं कर पाए, वहां से भाग कर आया था वो। हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर गए। ठीक है, तो प्रियो, यदि आर्मी में ज्वाइन होना है तो उस टास्क को पूरा कर कर ही उसमें ज्वाइन होना है। ठीक है, जो जो उसको बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हालेलुया। आर्मी के योग्य बना ही नहीं है, अरे गहरे नत्थु थैरे को किसी को भी आर्मी में भर्ती कर लेंगे क्या? हाँ, तो स्वर्ग जो है अरे गहरे नत्थु थैरे के लिए नहीं है, ये आपका ट्रेनिंग का किताब है। आप हालेलुया, आपको बोलना कैसे है, आपको सोचना कैसे है, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए, ये आपका हेल्प करेगा। कोई पास्टर नहीं, कोई और गुरु नहीं, कोई और विश्वासी नहीं, इसके साथ जितना ज्यादा आप संगति करेंगे उतना ज्यादा इसके अनुरूप आप बनेंगे। जिस प्रतिशत में आप इसके स्वरूप में बनेंगे, हालेलुया, उसी प्रतिशत में आपको ये जांचा जाएगा कि आप वाकई में स्वर्ग जाने के लायक है कि नहीं। हालेलुया। यदि आप अभी भी अपने में अड़े हुए हैं, घमंड आपके अंदर है, अभी भी मैं कर रहे हैं, आप कुछ विशेष समझ रहे हैं अपने आप को, तो मुश्किल होगा। हालेलुया। प्रियो, ये हमारा जीवन का आईना है। इस आईना को प्रत्येक दिन आप देखें, अपने आप को स्वर्गीय वस्तुओं से सजाएं अपने आप को। हालेलुया। आईना में आईना देखते हैं ना, पाउडर लगाते हैं, कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, कई लोग लिपस्टिक लगाते हैं, हालेलुया, काजल लगाते हैं, अपने आप को संवारते हैं आईना में जाकर, आईना के सामने जाकर। तो ये भी एक आईना है हमारा जीवन का। प्रियो, सुंदर सुंदर चरित्र, अच्छी बातें इसमें लिखा हुआ है, उसको हम अपने जीवन में लागू करें। ये सब चीज जो है परमेश्वर की दृष्टि में सुंदरता है। हालेलुया। अपने आप को स्वर्गीय वस्तुओं से हमको सजा लेना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। करेंगे ना? ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति जो वो धनवान के साथ जो है फ्रेंडशिप करने के लिए जाना है। बहुत डेंजरस जगह है बाबा। यहाँ पर आप 60-70 सेंटीग्रेड वाली आग को नहीं झेल पाते, वहां पर जो है 30 गुना आग को कैसे झेलेंगे आप? इसलिए लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, इसके अनुसार हमको चलना है, उठना है, बोलना है, देखना है। हालेलुया। दुनिया कुछ भी करे, मुझे तो बस प्रभु के साथ में चलना है। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका अंगीकार यहोशू के समान होना चाहिए। इजरायली, तुमको जहां जाना है, जो करना है, जैसा करना है तुम करो, मैं और मेरा घराना नित्य हम यहोवा की पे चलेंगे, उसकी उपासना करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको शांति दे, आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।